हम तो न कुछ बोल सके ही बाबू, हम पढ़ल लिखल नहीं है। नाम बतावा। कमला देवी। कमला देवी। यहाँ तो जो नफ़रतें रहती है, जो हमारे घर में नफ़रत का जो घर में पैदा होते रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। 20 साल ये बहुत पहले हमानी मैं बिचवा हम बिछाड़ गलिए न इनका नावे से तो बहुत फायदा, बहुत लाभ। भारत देश में चलता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब वो सब से किसी से मतलब नहीं है। इसमें सभी से मतलब हम लोग का। तो आप देख रहे हैं नजर जनता न्यूज़, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज मैं गया के एक स्थान पे पहुंचा हूं, तो आप देख रहे हैं कि वीडियो में धर्म निरंकारी जी, तो यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से माताएं बहनें भी सब आए हुए हैं, और ये सब छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं। तो मैं किन्हीं लोगों से मैं बात करने का कोशिश करता हूँ कि ये जो संस्थान चल रहा है, और यहाँ पे देखिए रूहानियत और इंसानियत संग संग, जो आप देख रहे हैं कि रूहानियत और इंसानियत संग संग यहाँ पे और कुछ है, किसी का तस्वीर लगा हुआ। मैं इन सब के बारे में आप लोग का जानकारी देने का मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये जो मानव की सेवा है, ईश्वर की पूजा है। तो चलिए यहाँ पे सब अंकल लोग मैं बैठे हुए हैं, तो मैं इन लोग से मैं कुछ बात करने का कोशिश करूँगा कि ये जो चला रहे हैं इसमें क्या उद्देश्य लेकर यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अंकल। बोलिए। ये जो संस्था चला रहे हैं, इसमें क्या उद्देश्य लेकर के यहाँ पे करते हैं, और लोगों के देख रहे हैं कि सिखाते भी हैं, क्या मानवता के प्रति इसका जो है सचेत करना, इंसानियत का क्या जीवन में मूल्य होता है उसको बताने के लिए मिशन खड़ा है जी। और बोलिए। जो सेवा देख रहे हैं, जो वर्दी वाले हैं, जो वर्दी वाले आप देख रहे हैं सेवादार, स्त्री का अलग है सेवा वर्दी और पुरुषों का अलग है, वो सब का अलग अलग क्षेत्र बना हुआ है जी। ठीक है। और बोलिए। ये जो है से कौन सा धर्म से लगा हुआ है, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म, कौन सा धर्म से साथ? इंसानियत का धर्म है, न कोई हिंदू का है, न मुसलमान का है, सिख ईसाई किसी का नहीं है। ये केवल इंसानियत को पैगाम देता है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं कि अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस ईसाई धर्म में जुड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? वो जो ईसाई में जा रहे हैं वो समझेंगे, लेकिन ये मिशन जो है, मिशन का यहाँ तात्पर्य केवल इंसानियत का है। इंसानियत को बात सिखाती है और इंसान से प्रेम करने की बात सिखाती है। और लोग कहाँ जा रहे हैं उसके हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये जो अथी चल रहा है ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, मानव धर्म से रिलेटेड है, नहीं किससे रिलेटेड है। नहीं, जैसे भारत देश में चलता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब वो सब से किसी से मतलब नहीं है। इसमें सभी से मतलब हम लोग का बोल रहे हैं। जब मानव है, मानव सभी धर्मों का पालन करता है, तो इसमें तो मानवता के प्रति ही सचेत करने के लिए धर्म है ना जी। और बोलिए। यानी इसमें किसी भी धर्म के आके यहाँ पे जोड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जी। अपने जीवन को बिल्कुल जो उनका मूल तत्व है, यहाँ आना, मानव का जन्म लेना, उसी उद्देश्य को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसे संचारित किया जाता है जी। तो देखिए यहाँ पे बहुत से माँ बहन भी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं इन लोग से कुछ बात करने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो आए हुए हैं, क्या नाम है दादी? हम तो न कुछ बोल सके ही बाबू, हम पढ़ल लिखल नहीं है। नाम बतावा। कमला देवी। कमला देवी। यहाँ पे जो आयल है, देखे था कि मानव की सेवा है, ईश्वर की पूजा है, निरंकारी बाबा हरदेव ही महाराज। इसको मतलब क्या, कहाँ सोच के यहाँ पे आए हैं? उनका महिमा, उनका रखवाल से बहुत फायदा है बाबू जी। हाँ, हम लोग क्या फायदा है? बहुत फायदा है। गृहस्थी में फायदा है, बाल बच्चा से फायदा है जी, जीवन सफलता है जी। कोई चीज़ के भात भेव नहीं है, ये बात है बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे एक आंटी है, मैं आंटी से बात करने का। यहाँ जो आए हैं आंटी, क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं? बेस लगे बाबू कि सब कोई बेस रहिए। बेस सालिए बहुत पहले हमानी मैं बिचवा हम बिछाड़ गलिए न इनका नावे से तो बहुत फायदा, बहुत लाभ होले कि हमरा देखे से पूरा मोहल्ला जुट गए। मैं हम ही बिछाड़ गए, कन काम रह हो रहा, बहुत तपली घर नहीं हो रहा।
बिछड़े से। तो यहाँ आने से आपका सब समस्या अथी हो गया? बहुत फायदा होले, जेने देखे से देखेलखिन बाबा, बहुत लाभ होले। माँ हमरा 3-4 साल से ने फिन भटक गेलिए हैं, फिर एने ओने होलिए कन का मते ज्ञान होलो ऐसे। फिर देखो मान घींच के 2 महीना पर एलिए है, पैसा माथा पर रख लेली कि जीवे, फिर कहीं नहीं जीवे, फिर घींच के लिए कि नहीं जाई बाबा ने। माँ बाबा ना आवे से तो समझो कि झोपड़ी से महल बना देलखिन, कुछ नहीं हले। हमारा बेटी के लगल कि बाल बच्चा नहीं होते, शादी नहीं होते, सब चीज़ हो गए, फिर भी बिचवन हमें कैसे से हो लिया कुछ समझ नहीं ना। भावुक मत होइए आंटे, अगर आप विश्वास, अगर भगवान में विश्वास रखते हैं, बाबा में विश्वास रखते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरा होंगे। फिर देखो बाबा के दवा से शादी ब्याह सब ठीक कैलिए, देखो फिर भी घर में 2 डिलीवरी खर दवा से कमी न मैं हमरे मन बक लगाए न बाबू, लग तो घर बेच के कहीं चल दिए। घर तले झोपड़ी बाबा तो महल बना दल के, महल देख के हमरा बक बक लगा कौन कहल। तो आंटे जब जितना आप करिएगा उतना ही ना आपको मिलेगा। बाबा पर तो विश्वास है बहुत कि बाबा हमरा नैया पार करना, वजह नैया जाए ले जाए फिर भाग आवे, इनके चलते कहीं हम नहीं जीवो। मैंने गेलियो फिर भाग गए, फिर इनके देना मानवा जाते घिंचा है, उन्हें एकदम नहीं जाए, ले जाए जबरदस्ती जाए, फिर भी इनके हम चले, देखो चले लिए। तो देखिए एक भैया हैं, नवयुवक भैया इस संस्था से जुड़े हुए हैं, क्या ये सोच के लिए लेकर आए हैं? आपका नाम क्या है भैया? जी रवि कुमार। रवि कुमार, इसका जो नाम क्या है इसमें जोड़ने का? निरंकारी मिशन। क्या? निरंकारी मिशन। निरंकारी का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं हो सकता, या ईश्वर का वह आकार है जिसे कोई आकार नहीं हो सकता। अच्छा। इस संस्था से हमें यह बहुत सी फ़ायदा मिला है, जिनमें हमको प्रेम, सहनशीलता जैसे भावनाओं को हमें सीखने का मौका मिला, जिसमें नहीं इसमें बड़ चिन्हा जाता है, नहीं छोट चिन्हा जाता है, इस सभी को आदर सम्मान दिया जाता है एक जगह। इससे हमें यह सीख मिलता है बहुत सा कि कहीं भी समाज में रहें, इससे हमें अलग पहचान मिलता है। जी। तो अभी तो आपको पढ़ने लिखने का उम्र था, घर से गर्जियन बोलते हैं कि इस उम्र में पढ़िए लिखिए, कुछ IAS ऑफिसर बनिए, कोई अच्छा नौकरी हासिल कीजिए, तो आपको क्या ऐसा माइंड में आया कि आप इसमें एंट्री ले लिए? इतना हम जानते हैं कि बिन गुरु कृपा कुछ नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमें माता पिता गुरु होते हैं, उन्हीं प्रकार यह पूरे विश्व का गुरु या सतगुरु है। इसीलिए पढ़ाई भी करते हैं समय से, तो समय से हमें यह सत्संग भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह सतगुरु हमें उस ज्ञान के बुद्धि सापेक्ष देता है, जिसे हम पढ़ने में भी मन लगता है। इसके कारण मैं इस पर सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करता हूँ कि अगर मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ कि इनकी मर्ज़ी से बिना नहीं कर सकता, तो इनके बिना कृपा से मेरा या कोई भी काम, जो इनके बिना कृपा नहीं रहेगा तो मेरा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। यानी यहाँ से आपको आने से जो काम जो आप सोचते हैं वो पूरा परिपूर्ण हो जाता है? जी जी, बहुत कृपा। अभी आप करते क्या हैं? जी मैं पॉलिटेक्निक की तैयारी करता हूँ, सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर, कौन सा ब्रांच है? सिविल ब्रांच। जी जी। सिविल। चलिए देखिए यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए। दादी, तुम्हारा नाम का चाहिए दादी? सुहागिया देवी। आपको क्या दिक्कत हो गया? हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाबा से जब से जुड़ल है बाबा से। जी। ऐसा डर है कि कुछ दिखते नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं देते हैं। यहाँ आने से आपको पूरा शांति सुकून मिलता है। जब जीवन में सुख शांति है तो वही महान है। जी। जब घर में बाल बच्चा आनंद है तो वही महान है। तो दुख और सुख तो भाई बहन है, दुख सुख भाई बहन है, वही महान है। जीवन में जो सुख है शांति है वही महान है। अच्छा दादी, अभी जो दौर चल रहा है, लोग एक दूसरे के आगे बढ़ना नहीं देखना चाह रहे हैं, लोग के मार पीट कर दे रहे हैं छोटा छोटा चीज़ के लिए, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? करेंगे गुरु, हम क्या करेंगे, हम सब का क्या कहो। माने उन लोगों के आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? हम कुछ नहीं करेंगे, वही गुरु करेंगे। हम क्या उसको सजेशन देंगे, क्या उसको क्या करेंगे, देने वाला वही है, करने वाला। हम लोग तो सिर्फ रहते हैं गुरु के अथी में रहते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। इतनी गुरु की है शक्ति नहीं कि किसी से हाथ नहीं छानने देता है, सब कुछ के पूरा करते हैं जी। मन के बात सब पूरा करते हैं। एगो होता है कि कमाता है तो भी दूसरा से हाथ छानता है, हाथ नहीं छानने देता है किसी से, नहीं, सब पूरा कर देते हैं। सब सुख है इसमें जुड़ने के बाद, सब सुख है, सब सुख है। तो देखिए मैं अंकल से मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। अंकल, ये समय जो अभी लोग हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए एक अपने में मार पीट करने लगते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या किस तरह से समझाएंगे?
आत्मज्ञान के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जब आत्मज्ञान होता है, गुरु का जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, अंदर से प्यार उमड़ता है, त्याग की भावना होती है और जीवन में वो आगे बढ़ता है। जी। ठीक है। तो अभी तो अहिंसा देखने को बहुत मिलता है, हिंसा देखने को बहुत मिलता है। तो आप ये नहीं जान रहे हैं कि सभी कोई यहाँ जन्म ले रहे हैं तो सभी को तुरंत ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। सभी को गुरु तो नहीं मिल रहा है। नहीं। आप प्रेस भी चला रहे हैं तो क्या आपको मिल गए आज तक? नहीं। तो इसका कौन दोषी है? यानी खुद में जब तक नॉलेज नहीं है तब तक कोई अति कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। आत्मज्ञान ही प्रेम प्यार का प्रतीक है। उसी से मनुष्य के अंदर त्याग होता है, उसी से वो क्षमा दान करने का उसमें क्षमता होता है। जी। ठीक है। तो अंकल आप भी थोड़ा कुछ बता दीजिए कि इसमें क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा कुछ आप बताइए। बता दो संतोष। आप बताइए ना। बताइए फायदा के बारे में। आप अपना नाम भी थोड़ा कुछ बता दीजिए। इस मिशन का उद्देश्य मानव से मानव को जोड़ना है और इस मिशन का उद्देश्य प्रेम, नम्रता, सहनशीलता पूरे संसार में कायम करना है। और जो पूरे संसार में हिंसा से पूरा संसार पीड़ित है, पूरे संसार में नफ़रत का, बैर का, जाति धर्म का नाम पर जो संसार में लड़ाई झगड़ा, नफ़रत, हिंसा जो फैल रहा है, उस नफ़रत को मिटाने के लिए हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक अपना उद्देश्य लेकर के पूरे संसार को प्रेम, नम्रता और सहनशीलता के माध्यम से इस मिशन में जोड़ने का काम कर रहे हैं। परमात्मा ज्ञान के माध्यम से इस मिशन के उद्देश्य जो है उसका पूरा करती है। और ये मिशन पूरे संसार को ऐसा रूप दे रही है कि हमारा मिशन जो कोरोना काल में हमारे मिशन का प्रशंसा हमारे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किए थे। और इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस पूरे मिशन में जो आज तक के जहाँ जहाँ भी नफ़रत, दंगा और फसाद हुई, वहाँ पर मिशन जा कर के सबसे पहले हाथ सेवा का बढ़ाया। सेवा ही हमारा मिशन का परमो धर्म कहा गया है। कर्म ही सबसे बड़ा ऊंचा हमारा जो कर्म का जो उद्देश्य है कि जो कर्म जैसा करता है, सभी जगह धर्म में लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, जिस धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई धर्म। लेकिन ये जो धर्म है, ये जो हमारा मिशन का उद्देश्य है, न कोई मिशन, न कोई धर्म से और न कोई जाति से। इस मिशन का उद्देश्य एक आध्यात्मिक से है, अध्यात्म से जोड़ने का है। अध्यात्म से जब इंसान जुड़ जाता है तो पूरे संसार में नम्रता और प्रेम का जो वातावरण है वो कायम हो जाता है और अहिंसा खत्म होने लगती है। पूरे संसार में जब प्रेम नम्रता आ जाती है, घर में प्रेम नम्रता आ जाती है, तो अपने घर में जब प्रेम नम्रता कायम हो जाती है तो जो नफ़रतें रहती है, जो हमारे घर में नफ़रत का जो घर में पैदा होते रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। यही मेरे मिशन का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल कि आप इस तरह के मेरा टाइम दिए और इस तरह से लोगों को समझाएं। थैंक यू।